साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए हम लोग जो है विभिन्न कोचिंग संस्थानों के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो सामान्य हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से यहाँ पर हम लोग दूसरे टेस्ट को, पहला टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 60 प्रश्न हैं, इनको पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले 10 प्रश्न विलोम वाले कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, क्षर का अक्षर होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता है, बल्कि अपूर्ण शब्द का विलोम क्या होता है? संपूर्ण होता है। तो इसलिए ये गलत है। याचक का दाता होता है। अगला है, प्रीति का सही विलोम क्या होगा? प्रीति का विलोम द्वेष हो जाएगा। क्या होगा? द्वेष होगा। जबकि प्रेम का विलोम क्या होगा? घृणा होगा। अगला है, गृहित किसका विलोम होगा? गृहित शब्द जो है किसका विलोम है? तो गृहित जो है वो अर्पित का विलोम है। ठीक है, जबकि त्याज्य जो है ये ग्राह्य का विलोम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें शब्द और विलोम में तो यहां पर आप देखेंगे, यवन का वार्धक्य सही है, वक्र का ऋजु सही है, शूर का अशूर नहीं होता, शूर का भीरु होगा। क्या होगा? भीरु होगा। श्रव्य का दृश्य सही है। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है ये बताना है। तो देखिए आप, इप्सित का अभिपिषित नहीं होता है, अनिप्सित होता है। अनिप्सित होता है। ठीक है, उसी प्रकार से उद्घाटन का अंत नहीं होता है, उद्घाटन का समापन होगा। आगमन का प्रस्थान ये सही है। अवर का द्वियर नहीं, अवर का प्रवर होगा। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम जो है आपका विषाद होगा। क्या होगा? हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रतिपन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न का विलोम आपका प्रछन्न हो जाएगा। सरल का विलोम कुटिल, कठिन, वक्र, ये तीन के तीनों होंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? तो समास के विलोम में व्यास, विग्रह, खंड, ये तीन के तीनों आएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना का जो है आपका घिनौना हो जाएगा। अगला है, निम्न में से, अब पर्यायवाची वाले शब्द, पर्यायवाची वाले प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, अभया। तो इसमें से आप देखेंगे, कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री ये आपके द्रौपदी के पर्यायवाची, परंतु अभया जो है ये आपका दुर्गा का पर्यायवाची है। किसका? दुर्गा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर, रोहिणेय। तो देखिए आप यहाँ पर, जो बलभद्र है, रेवती रमण और रोहिणेय ये आपके बलराम के, बलदेव के पर्यायवाची है, परंतु शेषधर जो है, शेषधर ये शिव के पर्यायवाची है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग जो है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है? तो देखिए, स्वामी, नाथ, खाबिंद। जो पहला है स्वामी, नाथ, खाबिंद, ये पति के पर्यायवाची सही है। तिरोहित, अगोचर, गुप्त। तिरोहित, अगोचर, गुप्त ये अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं। भू, भृत, महिधर, फणिंद्र। तो देखिए इसमें भू, भृत और महिधर ये पर्वत का पर्यायवाची है, जबकि फणिंद्र जो है, फणिंद्र शेषनाग का पर्यायवाची है। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। सुरारी, निशाचर, रजनीचर ये आपके चोर के पर्यायवाची है। चोर का कह सकते हैं, या राक्षस का कहते हैं, राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदनारी, वारुणी, आशु, स्वन। तो इसमें से आपका वारुणी जो है मदिरा का पर्यायवाची। मदिरा के पर्यायवाची में शराब, हाला, बीरा, अमृता, मद्य, सुरा, वारुणी, आशो इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किन्नरेश किसका पर्यायवाची? तो किन्नरेश जो है ये कुबेर का पर्यायवाची। किसका? कुबेर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो आप देखें, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप ये सभी सार के पर्यायवाची हैं। सार, तो यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है शब्द पर्यायवाची में? तो देखिए, हनुमान का पर्यायवाची बजरांजी ये सही है। आंगन का आपका वगर सही है। कुबेर का शीतकंठ नहीं होगा। देखिए, शीतकंठ जो है ये शिव के पर्यायवाची है। शीतकंठ महादेव को कहा जाता है, तो यहां पर सी वाला विकल्प सही नहीं है। गरुण का हरियान हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्णव, नदीश, जलादि, पयोदि,
तो यहाँ पे देखिए अरणो, नदीश, जलादि, जलादि, जलदि, ये सागर के पर्यायवाची, परंतु पयोदि ये शब्द गलत लिखा है, पयोद होना चाहिए। तो देखिए पयोद जो होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है, पयोदी शब्द नहीं होता है, पयोद होता है। जबकि यदि ये पयोधी लिखा होता, पयोधी, ठीक, तो यदि पयोधी लिखा होता तो सागर का पर्यायवाची होता है, परंतु पयोद जो है वो बादल का पर्यायवाची, याद रखिएगा। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल, तो कुंभिल जो है ये चोर का पर्यायवाची होता है। कुंभिल किसका पर्यायवाची? चोर का है। सिखी, ध्वजी, केकी ये किसके पर्यायवाची है? तो मोर के पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची होता है। अगला है, अब तत्सम तद्भव वाले प्रश्न देखते हैं। रीता का सही तत्सम क्या होगा? रीता का सही तत्सम जो है वो आपका रिक्त होगा, सी विकल्प। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पहले तद्भव फिर तत्सम। तो इसमें आप देखिए ऊन का, ऊन आपका तद्भव है, इसका तत्सम ऊर्ण हो जाएगा। जामुन का जम्बू हो जाएगा। चबूतरा का चतवाल हो जाएगा। कपूत का कर्पूर नहीं होगा। कपूत जो होता है, कपूत, कपूत तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है, कर्पूर नहीं होता। डी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? सांचा, रुखाई, शमश्रु, मेह। तो इसमें आप देखें, इसमें आपका शमश्रु जो है, शमश्रु ये आपका क्या है? तत्सम है। शमश्रु जो है आपका तत्सम है। शमश्रु का तद्भव क्या होता है? मूछ होता है। क्या होता है? मूछ होता है इसका तद्भव। वहीं सांचा तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सच्चक हो जाएगा, सच्चक, आधा चा पूरा का चा और का, सच्चक हो जाएगा। वहीं रुखाई तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? रुच्छता होगा, रुच्छता, ठीक। और वहीं मेघ भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मेघ होगा, मेघ। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहले तत्सम फिर तद्भव, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पे देखिए, प्रिय तत्सम है, इसका तद्भव प्रिया, पिया होता है। स्नेह का नेह होता है। खरपर का खपड़ा होता है, खपटा, खरपर आपका तत्सम है, इसका तद्भव खपटा है। वहीं आपका डी विकल्प देखिए, कपड़ा, करपट। तो कपड़ा जो है तद्भव है, करपट तत्सम है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो करपट कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि करपट क्या है? तत्सम है और कपड़ा तद्भव है। यहाँ पे डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, एक तद्भव शब्द है इन चारों में से शून्य, सिम्बा, शौत, हीरक। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा? तो सौत जो है, सौत, सौत आपका तद्भव है, ठीक है। शौत का तत्सम क्या होता है? शपत्नी होता है, शपत्नी होता है। शून्य आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? शूना होगा, शूना। और सिम्बा का तद्भव क्या होगा? शेम होगा, शेम। और हीरक का क्या होगा? हीरक का तद्भव जो है वो हीरा होगा, ठीक है। हीरक तत्सम है, इसका तद्भव हीरा होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल, गेंद। तो गेंद जो है ये तद्भव है, ना कि तत्सम। गेंद का तत्सम क्या हो जाता है? गेंद का तत्सम देखेंगे तो कंदुक होता है, कंदुक होता है, ठीक। वहीं अन्य जो है एला, उज्ज्वल, एकल, ये क्या है? तत्सम है। तो एला तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? इलायची होता है। उज्ज्वल का उजला होता है। एकल का एकल का अकेला होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? पहले तत्सम फिर तद्भव। तो आप यहां पर देखें, लोचन तत्सम है, इसका तद्भव लोयन होगा। मुष्टि का मूठ होगा। दुर्लभ का दुल्हा होता है। जानना का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का जानना होगा, ठीक है, ज्ञान का जानना होगा। तो यहां पे उल्टा लिखा है, ज्ञान आपका तत्सम है और इसका तद्भव जानना होगा। अगला है, नेवला का तत्सम क्या होता है? नेवला का नकुल होता है। उद्वर्तन, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द क्या होगा? उबटन होगा। उद्वर्तन का सही तद्भव जो है वो उबटन होगा, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा विकल्प जो है वो सही विकल्प, मतलब जिसमें सबके सब क्या है? तद्भव हैं। तो आप यहां पे देखिए बी वाला विकल्प, शीशम, रैन, भालू, पान। शीशम, रैन, भालू, पान, ये तीन के चार के चारों जो है तद्भव है। शीशम का तत्सम शीशम्पा होता है, शीशप्पा, शीशप्पा, ठीक है। और वहीं पे रैन का तद्भव तत्सम क्या होगा? रैन का रजनी हो जाएगा, रजनी। भालू का क्या होगा? भल्लुक होगा, भालू का तत्सम भल्लुक होगा। और पान का तत्सम पर्ण होगा। आगे चलते हैं, विशेष विशेषण की दृष्टि से, विशेष विशेषण की दृष्टि से
एक गलत युग्म कौन सा है? कौन सा युग्म गलत है विशेष विशेष विशेषण की दृष्टि से? मतलब पहले विशेष है फिर उसका विशेषण। तो आप यहां पे देखिए, भक्ति विशेष्य है, भक्त विशेषण है। ठीक है, भक्ति जो है विशेष्य है और भक्त विशेषण है आपका। लक्षण का लाक्षणिक हो जाएगा, संताप का संतप्त है, वर्णित का वर्णन नहीं होगा, ये उल्टा लिखा है। वर्णित जो है विशेषण है और वर्णन जो है वो विशेष्य है। तो ये लिखा क्या होना चाहिए? वर्णन वर्णित। वर्णन पहले आएगा क्योंकि वो विशेष्य है और वर्णित विशेषण है। यहाँ पे डी वाला जो है युग्म गलत है। अगला प्रश्न है कि एक विशेषण शब्द नहीं है 32 नंबर क्वेश्चन में, अलंकृत, उपदेशक, औचित्य, झंकृत। तो औचित्य जो है विशेषण नहीं है, औचित्य क्या है? विशेष्य है। औचित्य आपका विशेष्य है, इसका विशेषण उचित होगा। क्या होगा? उचित होगा। जबकि अन्य जो है वो विशेषण है, अलंकृत, उपदेशक और झंकृत। अगला है एक विशेष शब्द है, पुष्टि, कौटुंबिक, निजी, तल्क। तो इसमें से कौन सा विशेष्य है ये बताना है। तो यहां पर आप देखें पुष्टि, पुष्टि क्या है? विशेष्य है। पुष्टि जो है आपका विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? पौष्टिक होगा, पौष्टिक होगा। ठीक है। वहीं कौटुंबिक जो है आपका विशेषण है, इसका विशेष कुटुंब होगा। निजी विशेषण है और इसका निजी जो है विशेषण है, इसका विशेष जो है निज होगा। तल्ख विशेषण है, इसका विशेष तल्खी होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को, विशेष्य के मतलब विशेष कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे अमरूद मीठा था, तो किस मीठा क्या है? अमरूद। तो अमरूद की विशेषता मीठा बता रहा है, तो अमरूद आपका विशेष्य है और विशेषण मीठा, तो यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से आदमी गरीब है, इसमें भी गरीब विशेषता बता रहा है, तो बाद में है विधेय विशेषण। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी किसके हैं? हमारे, तो ये भी विधेय विशेषण हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? विधेय विशेषण के उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? पहले विशेषण फिर उसका विशेष्य। तो यहां पर आप देखें व्याकरण और व्याकरण, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि व्याकरण ये क्या है? विशेषण है और व्याकरण जो है इसका विशेष्य है। यहाँ पे पहला वाला गलत है, जबकि अन्य सही है। वायत्य का विशेष क्या होगा? वायु। शहीद का विशेष शहादत और याज्ञिक का यज्ञ हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह पुजारी है, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, तो किस रंग का? काले रंग का। यह गाय सुंदर है, तो सुंदर विशेषता बता रहा है। वह परिश्रमी भी है, यहाँ भी विशेषता हो रही है। ठीक है, पर मतलब अन्य के साथ वो परिश्रमी भी है, ये परिश्रमी होना उसकी विशेषता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष शब्द है, अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। अतिरंजित, गलत, जीवित, आयु। तो इसमें आप देखेंगे विशेष पूछा है, तो आयु क्या है? आयु आपका विशेष्य है, आयु आपका विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होता है? आयुष्मान होता है। जबकि अन्य जो है विशेषण है अतिरंजित विशेषण है। अतिरंजित का विशेष्य क्या होगा? अतिरंजन होगा। गलत का विशेष्य क्या होगा? गलती होगा। जीवित का विशेष्य क्या होगा? जीवन होगा। अगला है उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या होगा? उर्मी का उर्मिल होगा। उर्मी का विशेषण उर्मिल हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक, इतिहास में इक लगा के ऐतिहासिक बना है। राष्ट्रीय, राष्ट्र में ये लगाया गया है, राष्ट्र में ये विषय ये प्रत्यय लगाया गया तो राष्ट्रीय हो जाएगा। गुलाबी में गुलाब में ई प्रत्यय लगाया गया, गुलाबी। तो इस प्रकार तीन के तीनों जो है प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं। अगला है वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर क्या है? तो जोर जोर क्या है? रोने की क्रिया को कर रहा है ना, कि रोने को ही बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो जोर जोर से ये आपका क्रिया विशेषण है। अगला है द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा द्विपद, जिसके दो पद हो या जिसके दो पैर हो उसे द्विपद कहेंगे। देखिए, जो कम जानता हो, नहीं आगे चलते हैं। 42 अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अल्पज्ञ, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो ज्ञात ना हो सके उसे अज्ञात कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आगे चलते हैं, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या होता है? उसे अनुदान कहते हैं। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या होगा? गिरधारी, गिर मतलब पहाड़ होता है, जो पहाड़ को धारण करे, गिरधारी अर्थात श्री कृष्ण।
ठीक है, जो भू को धारण करे जो भू को धारण करता है भूधर हो जाएगा, जो चक्र को धारण करता है चक्रधारी हो जाएगा, जो चंद्र को धारण करता है वो चंद्रधारी हो जाएगा। अगला है लौट कर आया हुआ। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। इसके लिए एक शब्द प्रत्यागत होता है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वह, दुर्वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्वह हो जाएगा। दुर्भगा, दुर्भगा क्या होता है? वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, उसके पति का प्रेम ना हो। दुरंगा, जिसके दो रंग हो। दुर्गे, दुर्गे जो कठिनाई से जाना जा सके। अविकल शब्द हेतु वाक्य खंड क्या होगा? अविकल का मतलब था ज्यों का त्यों। इसके ज्यों का त्यों के लिए अविकल कहते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें, अज जो जन्म नहीं लेता है, सही है। दौहित्र, पुत्री का पुत्र। पांच जन युधिष्ठिर का संख नहीं होता, पांच जन श्री कृष्ण का संख होता है। पांच जन जो है श्री कृष्ण का संख होता है, तो ये गलत है। युधिष्ठिर का संख जो है अनंत विजय है। प्रदोष रात्रि का प्रथम प्रहर को कहते हैं। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। मुकुल शब्द किसके लिए एक वाक्य है? मुकुल, मुकुल शब्द जो है आपका, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। जो फूल खिला ना हो उसे कली कहते हैं। कमल की डंडी को क्या कहते हैं? इसे मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। ठीक। और तालाब में खिला कमल को सरसिज कहते हैं। अब अशुद्ध वाक्य, अशुद्धि वाले को देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? देखिए, मुझे क्या करना है, सही है। मेरा और आपका घोर संबंध है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं होता, इसलिए बी वाला गलत है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, सही है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो मनीषी गण गलत है। मनीषी गण में पेचरुआ सा पे छोटी ई की मात्रा रहेगा। वय क्रम का वयः क्रम होता है, वयः क्रम होता है। ठीक है। इसी प्रकार से विभीषिका, विभीषिका गलत लिखा है, क्योंकि भा पे जो बड़ी की मात्रा होगा, बी भी शी का। ठीक है। याज्ञवल्क्य जो लिखा है वो आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से एक कौन सा शब्द शुद्ध है? तिलांजलि। तो ए विकल्प में जो तिलांजलि लिखा हुआ है वो आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है। तो शस्य श्यामला सही है, श्रृंगार सही है, मुमूर्षु सही है, छत्र छाया गलत है। छत्र के बाद आधा चा और फिर छाया होता है, छत्र छाया होता है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था। कौन सा एक शुद्ध है ये बताना है। वह घोड़े पर सवार था, सही है। केवल 4 रुपए दीजिए, सही है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। तो तीन के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है जिसमें अशुद्ध है, मतलब सबके सब अशुद्ध दिए हो? तो डी विकल्प देखिए, मुहूर्त। मुहूर्त में आपका हा पे बड़ा ऊ की मात्रा होगा, माँ पे छोटा, हा पे बड़ा ऊ और ता मुहूर्त। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है, राजमहल होता है। ठीक है। इसी प्रकार से निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध होता है। और इकलौता नहीं होता, इकलौता होता है, ई लगा होता है, ना कि ए लगा होता है, इकलौता। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। सब चलाचली का मेला है, सही। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। शरणागत में आए हुए, शरणागत का मतलब है कि किसी के शरण में आया हुआ होता है। ठीक है। तो यहां पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो यहां अशुद्ध है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा, सही है। आगे चलते 58 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? वह स्त्री भाग्यवती है। वह स्त्री भाग्यवती है, सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, सही है। मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना नहीं होता, मुझे मेले में जाना होगा। ठीक है। मुझे मेले में जाना है, तो ये गलत है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो इसमें से आप ए वाला विकल्प देखिए, यावत जीवन, यावत जीवन, ये आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है, तो ये गलत है। अच्छे कार्य में अनेकों नहीं, अनेक संकट आते हैं। उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, ये होगा। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये कथन आपका सही है। डी, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।